अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने मोल्स को डिस्कस किया था। मोल्स मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले हमने बनाए थे। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्राम मास ऑफ सब्सटेंस, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्राम वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एंड कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्राम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। तो 3 फार्मूले हमने लास्ट टाइम डिराइव किए थे और वो थे मोल इज इक्वल टू mass of a substance divided by molar mass। एक फार्मूला हमने ये डिराइव किया था और दूसरा फार्मूला हमारे पास था मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब है एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस। किसी भी सब्सटेंस के एटम्स और मॉलिक्यूल या आयंस, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और तीसरा फार्मूला हमने डिराइव किया था मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 8 STP। ये सिर्फ गैस के लिए था। तो ये 3 फार्मूले लास्ट टाइम हमने डिराइव किए थे और इन 3 फार्मूलों के बेस से हमने मास से मोल मालूम किया था, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल मालूम किया था और वॉल्यूम ऑफ अ गैस से मोल मालूम किया था। आज हम मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे और मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम 3 मजीद और फार्मूले डिराइव करेंगे और उसकी बेस पे 3 मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे। तो पहला ये है कैलकुलेशन ऑफ मास। मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें मोल गिवन हो तो मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो इसी फार्मूले से हम डिराइव करेंगे कि मास इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। ये हमारे पास फार्मूला नंबर 4। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मास ऑफ 10 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आपके पास 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसका मास हम कैसे मालूम करेंगे? तो आपको पता है, सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। डेटा इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 10 और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन ऑक्सीजन है। तो इससे बनेगा क्या? 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। ये आपके पास है मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे आप मालूम करेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू व्हाट? देखिए, आपको मैंने क्वांटिटी दी है क्या? मोल्स में, कि आपके पास 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इससे क्या मालूम करेंगे? मास मालूम करेंगे। तो मास कैसे मालूम करते हैं? तो आपके पास ये वाला फार्मूला है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, मोलर मास को मोल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। आपके पास ये वाला फार्मूला आएगा, मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। तो आपको 2 क्वांटिटी चाहिए, एक मोल चाहिए और दूसरा मोलर मास चाहिए। तो मोल आपको गिवन है, कितने मोल्स है आपके पास? 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है? 44 ग्राम पर मोल। और आपको क्या चाहिए? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फार्मूला क्या होगा? मास
इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू 10 इंटू 44 इज इक्वल टू 440 ग्राम। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम आ जाएगा। तो इसी फार्मूले के बेस पे आप खुद एक असाइनमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चंस खुद सॉल्व करें, और वो है कैलकुलेट द मास नंबर 1.2 moles H2SO4, नंबर बी 4 moles HNO3, सी 0.5 moles H2O। इसके आप मास खुद कैलकुलेट करेंगे इसी फार्मूले के बेस पे। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ मास फ्रॉम गिवन क्वांटिटी ऑफ मोल्स। इसके अलावा हमारे पास एक और फार्मूला है कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे मालूम करेंगे अगर आपके पास मोल्स गिवन है। अगर आपके पास मोल्स गिवन है तो इससे हम नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे मालूम करेंगे। तो इसके लिए आपके पास वही फार्मूला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल टू मोल। तो अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे मालूम करेंगे, ये तो हमने मास मालूम किया, अब नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे मालूम करेंगे फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मोल्स। तो इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल टू मोल, इसी फार्मूले को आप उठा के इससे नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम कर सकते हैं। अगर आप एवोगैड्रो नंबर को मोल के साथ मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो आपके पास फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल इंटू Na। ये आपके पास बनेगा फार्मूला नंबर 5। और इसी फार्मूले से आप नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम कर सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। अगर आपके पास क्वांटिटी मोल्स में गिवन हो, अगर आपके पास क्वांटिटी मोल्स में गिवन हो और एवोगैड्रो नंबर तो आपको ऑलरेडी पता है, तो फिर आप इससे नंबर ऑफ एटम भी मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी मालूम कर सकते हैं और नंबर ऑफ आयंस भी मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 4 moles of कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपके पास 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो इससे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे, आप लोग डेटा लिखेंगे और डेटा में आप लोग क्वेश्चन से आप देखें क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 4। और आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं। जबकि आपको चाहिए एवोगैड्रो नंबर, और वो तो आपको पहले से पता है कि एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 raised to power 23 के बराबर है। देखिए ना, पिछले वाले फार्मूले में आपको मोलर मास चाहिए था जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप लोगों ने खुद कैलकुलेट किया, और इसमें आपको एवोगैड्रो नंबर चाहिए जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि फार्मूला में चूंकि एवोगैड्रो नंबर गिवन है तो इसलिए आपको पहले से पता होने चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर मैंने यहाँ पे इसका जिक्र जरूर करना है। अच्छा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल इंटू Na, मोल इंटू Na। ये कौन सा फार्मूला है, ये 5th नंबर फार्मूला है। तो मोल्स आपके पास कितने हैं, मोल्स आपके पास 4 है और Na 6.023 into 10 raised to power 23। तो इससे आपके पास क्या जाएगा 24.0812 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाएंगे। या अगर आप इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.4 into 10 raised to power 24 मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाएंगे।
This is one of the simplest formula to calculate the number of particles from a given quantity of substance in moles. अगर आपके पास सब्सटेंस की क्वांटिटी मोल में गिवन है तो इससे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसी फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, आप उसको खुद सॉल्व करें और बिल्कुल यही फार्मूला इस्तेमाल करें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ए 10 moles of diamond, number B 1.2 moles of sodium, number C 4 moles of कैल्शियम। इनमें से आप एटम मालूम करेंगे, बस आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक मोल चाहिए, एवोगैड्रो नंबर चाहिए, बस। तो ये आपके पास पार्टिकल मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने का फार्मूला है।